ये देखिए तमाम पोस्टर बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर। कहीं लखनऊ में पोस्टर चिपके हुए हैं, कहीं मऊ में, कहीं एटा में। पोस्टर में क्या लिखा है? सीधे तौर पर चंदा चोरी का जिक्र, और कहा यह है कि भैया चंदा चोर पार्टी का सामाजिक बहिष्कार शुरू करो। यानी ये पोस्टर क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और इसी बीच कोषाध्यक्ष, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, उनका लेटर क्या पूरी पोल खोल रहा है। ये लेटर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इतना ही नहीं, वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल को लेकर डीएसपी को पत्र क्यों लिख दिया, पुलिस से शिकायत क्यों दर्ज की, क्यों कहा कि भैया इनका बयान दर्ज करिए। इतना ही नहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर पवन खेड़ा सामने आए। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, राज्यसभा सांसद, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं इन्हीं पोस्टर का। ये पोस्टर जहां पर सीधे तौर पर तमाम तरह के नारे लिखे हुए हैं, तमाम तरह के नारे। और जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई उसको लेकर ये पोस्टर चिपके हुए हैं। जैसे ये पोस्टर देखिए, चंदा चोर पार्टी, विवेक खंड, गोमती नगर, लखनऊ में प्रवेश वर्जित है। अब मऊ वाला देखिए, मऊ में पोस्टर चंदा चोर पार्टी का जो है विधानसभा जनपद मऊ में प्रवेश वर्जित है। ऐसे तमाम पोस्टर चिपके हुए हैं अलग अलग जगह पर। यानी इस तरह का विरोध खुले तौर पर किया जा रहा है। ये तमाम पोस्टर इसकी तस्दीक करते हैं। और दूसरी तरफ राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर एक खबर और आई। अब दूसरी खबर पर आइए, फिर इसके बाद तीसरी एक और बड़ी खबर है, उस लेटर पर भी आएंगे। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। विश्व हिंदू परिषद विपक्ष के नेताओं को टारगेट ले रहा है। टारगेट पे विपक्ष के नेताओं को। आप कहेंगे कि भाई विश्व हिंदू परिषद को तो यहां पर जो है खुद सवालों के कटघरे में है वो, लेकिन वो चिट्ठी लिख रहा है विश्व हिंदू परिषद कि भैया जिन जिन नेताओं के नाम उसमें बकायदा लिखे हुए हैं, चिट्ठी में लिखा है कि राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों पर सबूत मांगे। किससे? विपक्ष के नेताओं से। सही सुना आपने। यानी वीएचपी कह रही है, वीएचपी ने अध्यक्ष ने डीएसपी को पत्र लिख दिया, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, क्या इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये लिखा हुआ है। देखिए हेडलाइन देखिए आपके सामने। और इस खबर के अंदर क्या है? विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, जानते ही होंगे आप। आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी आशीष तिवारी जी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर यह कहा है कि राम मंदिर दान घोटाले पर दिए गए राजनीतिक बयानों की जांच की जाए। अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव, संजय सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्होंने आरोप लगाए। इनके आरोपों के आधार पर सबूतों की जांच व उनके बयान दर्ज करने का अनुरोध किया। और अनुरोध क्या किया? अब इसका लॉजिक क्या है जरा सोच कर देखिए। आलोक कुमार को यह कहना चाहिए कि भाई ये जो संघ वाले हैं इन पर जांच हो। आलोक कुमार कह रहे कि नहीं, अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल, आम आदमी पार्टी की सांसद जो हैं संजय सिंह और कांग्रेस की जो नेता हैं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्होंने आरोप लगाए और इनसे पूछो कि भैया क्या आरोप के पीछे तथ्यात्मक आधार क्या है। कौन कह रहा है? वीएचपी। यानी ये स्थिति, एक तरफ यहां पोस्टर चिपक रहे हैं गली गली, चौराहे चौराहे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं, इनसे पूछो कि किस आधार पर लगा रहे हैं। चंदा चोरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने, विपक्ष के नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं, वीएचपी ये चाह रहा है कि वो सबूत दे। जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वीएचपी को नहीं बताना चाहिए। चंदा चोरी की बात क्या झूठ है? क्या इसकी जांच की मांग करना गलत है? आलोक कुमार डिमांड कर रहे हैं कानूनी कार्रवाई की। किसके खिलाफ? प्रियंका गांधी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और सुनिए आप पवन खेड़ा का बयान सुनिएगा। राज्यसभा के सांसद पवन खेड़ा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ करें, सुनिए जरा इनका बयान। और फिर उसके बाद एक और चिट्ठी जिसने सियासी हड़कंप मचा दिया है, हड़कंप। और वो चिट्ठी कोषाध्यक्ष की है, वो भी आपको दिखाएंगे कि कोषाध्यक्ष, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने ऐसी कौन सी बात लिख दी, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले जरा पवन खेड़ा का ये बयान सुनिए। आज आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया है उसे कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे। अब कल को आप तमाम मीडिया हाउसेस को नोटिस देंगे कि साहब सबूत ला कर दो चोरी हुई है। नृपेंद्र मिश्रा, सर्वे सर्वा, वो कहते हैं कि चोरी नहीं डकैती हुई है, उनको नोटिस दे रहे हो। महिपाल सिंह तो आप ही के सदस्य थे विश्व हिंदू परिषद के, अकाउंटेंट रहे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, वो कह रहे हैं कि नोटों की गड्डियां इधर से उधर होती थी, उनको नोटिस दोगे। रजनीश सिंह को नोटिस दोगे, विनय कटियार को नोटिस दोगे, किसको नोटिस दोगे? हमारे तमाम शंकराचार्यों को नोटिस दोगे, संत समाज को नोटिस दोगे, जिनको आपने दरकिनार करके रखा हुआ ताकि ट्रस्ट संघ के कब्जे में रहे। और नोटिस ही देना है तो जाओ
लक्ष्मी नारायण को नोटिस दो, पूर्व गृह सचिव हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सोने की एक रामचरितमानस अयोध्या के मंदिर को दान दी थी। जाइए सिंधी समाज को नोटिस दीजिए, जिन्होंने 200 किलो चांदी दान में दी थी, कोई अता पता नहीं दे पाए आप। जाइए उन तमाम भक्तजनों को नोटिस दीजिए जिन्होंने 1 रुपए का सिक्का भी अगर दान पेटी में डाला है तो उनको भी नोटिस दीजिए साहब कि आपने डाला या नहीं डाला सिक्का, चलो सबूत दीजिए। या जिन्होंने ईंटों का योगदान दिया था मंदिर बनने से पहले। विश्व हिंदू परिषद पर तो निर्मोही अखाड़ा आरोप लगा चुका है 1400 करोड़ के गबन का, घोटाले का, वो भी चंदा चोरी थी। नोटिस दिया आपने उनको? अब सवाल पूछे ही जाएंगे और पूछे भी जा रहे हैं कि भाई रामचरितमानस सोने की जो भेंट की थी, रामचरितमानस, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उनसे भी सबूत मांगेंगे आलोक कुमार? वीएचपी उनसे भी सबूत मांगेगा? और जो आरोप लगा रहे हैं कि चोरी हुई है, उनसे भी सबूत मांगे जाएंगे। लेकिन वहीं इसी बीच राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया। अब ये पत्र देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का यह पत्र आखिरकार चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? इसको लेकर वो अपनी सफाई में जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि यहां पर उन्होंने यह दावा किया है कि महापाप हुआ है। लिखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये चिट्ठी, लब्बो-लबाब मैं आपको बता रहा हूं क्या कह रहे हूं। कह रहे हैं कि महापाप हुआ है और इस पूरे मामले में हम सब अत्यंत आहत हैं, दुखी एवं लज्जित हैं। आगे वो लिखते हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं, गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने यह कहा कि महापाप हुआ है और हम सभी आहत हैं, दुखी हैं। उसके बाद जो वो लिख रहे हैं ना, अब उस पर गौर फरमाइएगा, वो पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा था राम मंदिर में। पूरे मामले पर कोषाध्यक्ष होने के नाते वो क्या कह रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि न्यासी बनाने के समय अब तक स्वयं मैंने किसी से भी कुछ भी नकद राशि अथवा वस्तु रूप भेंट मंदिर के लिए स्वीकार नहीं की। आगे उन्होंने कहा, इसमें 2 अपवाद हैं। मेरी दिवंगत बड़ी बहन ने 11,000 रुपये दिए तथा श्रीमती नीलम ने चांदी की 1 किलो की ईंट पुणे में प्रदान की। इन दोनों की रसीद उन्हें तुरंत भेज दी गई। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से चेक के अलावा मैंने किसी भी तरह का कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। तो कोषाध्यक्ष कहते हैं कि भाई मैंने कोई कैश वैश नहीं लिया है, मैंने 2 मामले थे और मैंने बता दिया, वो दोनों निजी जानकारी मैंने आपको बता दी। रिश्तेदार थे मेरे, तो इसलिए मैंने उनसे लिया और उसकी रसीद भी उनको दे दी। आगे वो क्या लिख रहे हैं आप देखिए। राम मंदिर की ओर से किए जाने वाला व्यय सीधे तौर पर बैंक से होता है, ठीक। मैंने अधिकृत हस्ताक्षर करता ही नहीं हूं, मैं अधिकृत हस्ताक्षर ही नहीं करता हूं। यानी कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरे हस्ताक्षर वैलिड ही नहीं है, इसके लिए वहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं। इसीलिए वो लिख रहे हैं, हमारे पास कोई चेकबुक ही नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक में ट्रांसफर के माध्यम से होते हैं। राम भक्तों के द्वारा समर्पित चढ़ावा जहां गिना जाता है उस क्षेत्र में मेरा आरंभ से ही कोई संबंध नहीं रहा। मेरा निवास पुणे में है, कथाओं के मैं व्यस्त रहता हूं, निरंतर चलती रहती हैं कथाएं। चढ़ावा गिनने का कार्य प्रतिदिन का दैनिक कार्य है, उसे स्थानिक न्यासी बंधु ही आरंभ से देखते रहे हैं। उनका एसओपी यानी कि गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्हें ही बनाया है। वो मुझे पिछले महीने पहली बार देखने को मिला। दुर्भाग्यपूर्ण, चोरी कितनी हुई, कब हुई, कैसे हुई, यह जांच का विषय है। इस महापाप की जांच गहराई से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब सोचिए, जो नियम बनाए गए वो कह रहे हैं पिछले महीने ही मुझे पता चला। यह स्थिति थी दोस्तों राम मंदिर के अंदर। तभी मैंने कहा इन कड़ियों को जोड़ कर देखिए, क्या वाकई में बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए अब मुश्किल खड़ी हो रही है। क्योंकि एक तरफ यहां सड़कों पर पोस्टर चिपक रहे हैं, दूसरी तरफ चिट्ठी जारी हो रही है और विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर करो, इन पे जांच करो, इनसे पूछो सबूत क्या है। यह स्थिति है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वाकई में जो राजनीतिक नुकसान राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बीजेपी का हो रहा है वो आने वाले वक्त में 27 के चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।